4 जनवरी 1643 को धरती पर एक ऐसे अनोखे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने साइंस की डेफिनेशन को एक नया रूप दिया। साइंस के ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जो आज तक चल रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसी बातें सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। आई होप कि आप सबने गेस कर ही लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की। तो इस वीडियो में आइजैक न्यूटन के जीवन के कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में जानते हैं। न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक रिच फार्मर थे जिनकी डेथ के 3 महीने बाद न्यूटन का जन्म हुआ। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। न्यूटन का जन्म समय से पहले ही हो गया था। उनकी माँ हैना एस्कप की माने तो वो इतने छोटे थे कि 1/4 गैलन जैसे छोटे से मग में समा सकते थे। न्यूटन जब 3 साल के थे तब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने हस्बैंड के साथ रहने चली गई और न्यूटन को अपनी नानी के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया। न्यूटन अपनी मां के दोबारा शादी करने के कारण ना अपने पिता को पसंद करते थे ना ही अपनी मां को। फिर किंग्स स्कूल ग्रैंथम में उन्होंने 12 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक पढ़ाई की। जब वे स्कूल में थे तो उनके स्कूल के बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन्हीं वजह से उन्हें 1659 को स्कूल से निकाल दिया गया था, तो वे अपने माँ के पास वापस चले गए। उनकी माँ ने उन्हें खेती करने के लिए कहा, लेकिन वह खेती से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने खेती नहीं की। उनके स्कूल के एक टीचर हेनरी स्टोक्स ने न्यूटन में टैलेंट देखते हुए उनकी माँ से उन्हें फिर से स्कूल भेजने का सुझाव दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल में एक लड़का उन्हें बार बार नीचा दिखाता था और मन बुद्धि कहकर चिढ़ाता था। उस लड़के से बदला लेने की इच्छा से इंस्पायर होके वो पढ़ने लगे और अपने टैलेंट से स्कूल में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बनकर उभरे। फिर जून 1661 को उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। पढ़ाई की फ़ीस भरने और खाना खाने के लिए न्यूटन कॉलेज में एक वर्कर की तरह भी काम करते थे। उस समय की एजुकेशन एरिस्टोटल पर बेस्ड थी, लेकिन न्यूटन मॉडर्न फिलोसोफर के विचारों को पढ़ना चाहते थे। न्यूटन के टैलेंट ने 1664 में उन्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप दिलवाई, जिसकी वजह से वे आगे की पढ़ाई कर सकते थे। उस समय साइंस बहुत आगे नहीं था। फिर यहीं रहकर न्यूटन ने कैपलर्स लॉ पढ़े। फिर 1665 में उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम की खोज की और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दिया, जो बाद में कैलकुलस के नाम से जाना गया। वो यहीं नहीं रुके। न्यूटन इस तथ्य पर रिसर्च कर रहे थे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चल ही रही थी कि अचानक अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग पैंडेमिक पूरे शहर में फैल गया, जिसके कारण शहर में लॉकडाउन कर दिया गया और कॉलेजेस बंद हो गई। घर जाने से पहले वे एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए ऑब्जर्व किया और सोचने लगे कि वह एप्पल नीचे क्यों गिरा, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। फिर न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खोजने की ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर रिसर्च करते रहे और सबको ये बताया कि हमारे अर्थ में ग्रेविटी नाम का एक फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और इसी फोर्स के कारण हमारा मून हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ सन का। उन्होंने यह भी बताया कि यह फोर्स दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के सेंटर में माना जाता है, इसलिए पृथ्वी हर चीज़ को सीधा अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा न्यूटन ने वेट और मास के डिफरेंस को भी समझाया। साथ ही साथ लाइट के फील्ड में स्टडी करते हुए न्यूटन ने बताया कि वाइट लाइट एक्चुअली कई सारे कलर्स के लाइट का मिक्सचर है। साइकिल से लेकर एरोप्लेन बनाने तक जिन लॉज का यूज़ होता है वो 3 लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। यह आज भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स इन्हीं लॉज पर बना है। ये माना जाता है कि न्यूटन ने शादी नहीं की। अनफॉर्चुनेटली 20 मार्च 1727 को लंदन में न्यूटन की सोते समय डेथ हो गई थी। न्यूटन ने पूरी दुनिया के सामने यह एग्जाम्पल दिया कि मन से किसी काम को करने की जिद इंसान को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। दुनिया को दिए गए अपने प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन के कारण ही 2005 में हुए एक इंटरनेशनल सर्वे में सर आइजैक न्यूटन को मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट का दर्जा दिया गया था। सो विद दैट हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।